नमस्कार, धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और आज सुबह राहत इंदौरी जी के इस शेर से शुरू करते हैं कि चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर रौब डाला जा रहा है, न हार उसकी न जीत उसकी, मगर फिर भी सिक्का उछाला जा रहा है। और ये जो लिखी है बातें, जो शायर कवि सभी लिखते हैं, ये अपने दर्शन करते हैं, जो फील करते हैं और वही सबको बता देते हैं और भाव जगा देते हैं, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक। लेकिन इनको पढ़कर हम उस तरफ मुड़ चलते हैं, आगे निकल पड़ते हैं। तो दर्शन शास्त्र की बात ही कुछ ऐसी है। जब दर्शन करते हैं, चाहे जीवन का या किसी भी ज्ञान का, तो बस वहाँ पर सब कुछ अथाह नज़र आता है, हम गहरे गोते लगाते जाते हैं। तो आज ऐसा ही गोता है धरती धुरारी के मंच पर, क्योंकि आज दर्शन शास्त्र के HOD रहे और जाने माने प्रोफेसर साहब, इनका नाम अरविंद विक्रम सिंह जी। इन्होंने 29 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और आज दर्शन शास्त्र की कुछ बातें हम यहाँ करेंगे और जीवन दर्शन को समझेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। तो सर, जीवन और दर्शन यहीं से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम किसी भी को कहते हैं कि भैया सुबह सूर्य के दर्शन करिए या फिर हरे पत्तों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए और सुबह सुबह हमारे कार्यक्रम पर पहुँचिए। तो ये दर्शन जो है, ये असल में दर्शन है क्या और जीवन से कैसे जुड़ा है? तरुण सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और एक जिज्ञासा जगाई। निश्चित रूप से जब हम ये बात करते हैं और दर्शन की बात जब करते हैं, तो दर्शन को पहले समझना होता है कि दर्शन एक विधा है और वो विधा बड़ी गूढ़ विधा है जो हमारे जीवन के अंदर अनुस्यूत है और एक मनोवृत्ति हमारे अंदर जगाती है, हमारे एक चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाती है और किसी भी चीज़ को देखने की दृष्टि हमको देती है। अगर व्यक्ति के अंदर दृष्टि नहीं हो तो उसका दृश्य किसी कार्य का नहीं रहता। तो दर्शन दृष्टि प्रदान करता है। अब दृष्टि दो तरह की हो सकती है। एक दृष्टि होती है सकारात्मक दृष्टि और एक होती है नकारात्मक दृष्टि। तो जब सकारात्मक दृष्टि से अगर देते हैं तो हमारे अंदर प्रेरणा जगती है, हमारे अंदर मैत्री की भावना आती है, हमारे अंदर करुणा की भावना आती है, हमारे यहाँ संतोष की भावना आती है, हमारे दान की भावना आती है, इत्यादि इत्यादि की भावना आती है। तो जब ये भावना हमारा विस्तार लेती है तो ये भावना जो मैत्री की भावना है, तो सिर्फ मानव मानव में नहीं बल्कि मानव पाशव वनस्पति सबके साथ वो भावना सब, तो हमारी चेतना का विस्तार होता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे कवियों ने, हमारे देवताओं की कल्पना की इत्यादि इन सब चीज़ों की कि उन्होंने अपने चेतना का इतना विस्तार कर लिया। तो जब हम कहते हैं कि सूर्य, तो सूर्य की उपासना, सूर्य से रश्मि, उसकी रश्मियों का जब हम दर्शन करते हैं तो आप कहते हैं ना, आज के मेडिकल साइंस कहते हैं कि हमको विटामिन D मिलता है जी। तो आप देखिए मिल रहा है ना। तो हमारे ऋषियों ने पहले से कितनी बड़ी कल्पना कर रखे थे। उनके जो उस प्रकृति का जो गूढ़ रहस्य था, उनको उनकी जानकारी थी कि अगर मनुष्य को जीना है और उसको जीवन यापन करना है तो विटामिन D तो चाहिए चाहिए। तो इसलिए उसने कहा कि हम उस जिससे हमें यह औषधि प्राप्त होती है उसको नमन करें। जी, ये प्रकृति के देवता, हम आपको नमन करते हैं क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं। तो ये जीवन जो है जी, ये हमें जीना सिखाया जाता है, हम बचपन से देखते हैं चीज़ें। पर दर्शन शास्त्र की तरफ मुड़ना, फिलॉसफी की बात करना, ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसका अंत ही नहीं है। खूब बातें की जा सकती है। पर कैसे आपको एक बचपन में ख्याल आया कि मुझे इस तरफ जाना है? क्या शुरुआत से ऐसा था कि मुझे प्रोफेसर बनना है और पढ़ाना है बच्चों को? सर देखिए, कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति जिस माहौल में रहता है और जिन लोगों के साथ रहता है, उसके अंतःचेतना में कुछ बीज के रूप में सम्मिलित हो जाता है। मेरा प्रारंभिक जो मेरी बचपन था, मेरा बचपन वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहिबान के बीच में बीता जी। और उन्हीं के घर वाले और उनके साथ में उनकी उंगलियां पकड़ करके मैं विश्वविद्यालय जाया करता था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंतः मन में यह बात थी कि विश्वविद्यालय या कॉलेज के अंदर मुझे अगर नौकरी मिल जाती तो कितना बढ़िया होता।
तो ये क्योंकि कहाँ पर था विश्वविद्यालय? ये विश्वविद्यालय एक्चुअली मैं प्रयाग विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो प्रारंभिक जीवन है वो वहीं से शुरू होता है। मेरी पढ़ाई लिखाई प्रयाग विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तक हुई जी। तो मैं रहता था वहाँ पर प्रयाग के अंदर 7D वैली रोड पे। 7D वैली रोड पर मैं अपने चाचा जी के साथ रहता था, और चाचा जी के जस्ट जो पड़ोसी थे वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे, और वो बहुत बड़े भूगोल के प्रोफेसर थे। उनका नाम था डॉक्टर राम नगीना सिंह जी। और काफ़ी अच्छा उनसे हमारा था। वो हमें गोद में खिलाते ले जाते। वो मेरी उम्र जो है वो 4 या 5 साल की रही होगी जी। तो उनके और उनके परिवारजन जो थे उनके बीच में मैं एक खिलौने की तरह ही था। तो वो सब लोग ले करके कभी उंगली पकड़े चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं या इधर चलते हैं, तो ऐसे वो प्रेरण। फिर डॉक्टर राम नगीना सिंह के बाद फिर डॉक्टर RC तिवारी जी आए जी। वो भी ज्योग्राफी के ही प्रोफेसर थे। तो उनके साथ भी हम उनके छोटे भाई थे, उनके साथ यूनिवर्सिटी जाया करते थे। तो हम ऐसे फिर हमारे जो कजिन्स वगैरह थे वो लोग यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ तो हम भी जाने लगे। तो बचपन में मैंने स्कूल की जगह ज़्यादा मैंने यूनिवर्सिटी में ही जाना। बचपन से ही विश्वविद्यालय आपने तो विश्वविद्यालय तो कहते नहीं कि जैसा आप वो करते तो भगवान भी आपकी वो मदद करते हैं जी। तो धीरे धीरे ये यात्रा शुरू हुई और कहीं मैं जो राजस्थान इस यात्रा में हम बात करते हैं जैसे एक दौर था सर, आज की तारीख में हम देखते हैं तो कोई बच्चे को चाचा चाची पढ़ाएं या बुआ फूफा पढ़ाएं, वो उस वक्त तो इतना होता था कि बच्चे माता पिता से अलग गांव से दूर अपने रिलेटिव के यहाँ रहते थे और कोई शिकन नहीं होती थी जी। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो उस वक्त के दौर को आप कैसे फील करते हैं और आज के दौर कैसे देखते हैं? सर देखिए वो दौर का एक अलग ही आनंद था, क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। तो वहाँ ये नहीं पता चलता था कि ये चाचा है और ये पिता है और ये माँ, क्योंकि सबके अंदर एक त्याग की भावना होती थी और एक आगे बढ़ने की होती। तो कभी इस तरह का नहीं लगा कि हम अपने पिता और माता से अलग होकर के हम कहीं दूसरी जगह पर चाचा और चाची। तो हम लोगों के अंदर कजिन वाली जो बात थी ना, जो आज ये परंपरा में आ गई कजिन, हम लोगों ने कभी ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया ना सुना है। और आज भी मुझे हिचक होती है कि कजिन, हम सब कहते हैं कि हम लोग भाई बहन है, भाई हैं भाई हैं भाई हैं। वो तो एक प्रेम है, एक प्रगाढ़ है और एक त्याग की भावना होती है कि जब सभी पूरा परिवार बढ़ेगा तो ही हमारा नाम होगा। परिवार की अगर एक ये हो गया और दूसरी एक इमारत बहुत ऊंची हो गई और दूसरी एकदम छोटी हो गई तो उसका भी मज़ा नहीं है। तो परिवार वाले सोचते थे कि परिवार बढ़े और परिवार में सभी का विकास हो। तो जहाँ पर भी जिसको जगह मिलती थी वो वहाँ पर रहता था और सब लोग बड़े प्रेम भाव से रहते थे। तो ये एक संयुक्त परिवार की एक का सौंदर्य है। और इस सौंदर्य में इस सौंदर्य में इसके अंदर आप इसको महसूस करोगे कि एक दूसरे का लगाव होता था। इसमें सीखने के आते थे, इसके अंदर त्याग की भावना आती है कि बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसके प्रति मेरे कर्तव्य क्या होते हैं, चाचा जी के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, चाची का त्याग क्या है, ये सारे जो है मामा का क्या त्याग है, पिताजी का क्या त्याग है, बहन का क्या है, ये सारे रिश्ते, इन रिश्तों की खूबियाँ क्या है और इन रिश्तों से रिश्ते हमें कितनी ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। ये आज जो है हम अकेले जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो वो चीज़ें, वो प्यार, वो चीज़ें नहीं मिलती, उसका कहीं ना कहीं अभाव है दिखाई देता है। क्योंकि हम चाहे कहें समय की व्यस्तता या नौकरी की बाध्यता या जगह की कमी, इन तीनों चीज़ों को अगर वो सोचे तो हम बिल्कुल एकाकी जीवन पे, उसमें क्या होता है कि हम उन चीज़ों को भूल गए, बच्चे उन रिश्तों को भूल गए जी। इस चकाचौंध की दौड़ में, इस जो भौतिक युग में उन रिश्तों की को हम भूल चुके जिसको हमने एंजॉय किया। हमने कभी ये नहीं देखा कि मुझे खाना कौन खिलाएगा, मुझे ये नहीं ज़रूरत हुई कि मेरे पिताजी ही मुझे लेकर के स्कूल जाएंगे। भाई चाचा लेकर के चले गए, चाची ने मुझे खाना खिला दिया, बहन ने मेरे कपड़े साफ कर दिए, बहन ने मुझे नहला दिया, बुआ ने वो कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें, इसका एक अपना मूल्य है। और जब बच्चा इस उसमें आता है ना तो वो समग्र मूल्य को लेकर के जीता है।
और उसकी एक दृष्टि बनती है। तो देखिए उस दृष्टि से क्या होता है कि देखिए उसमें समाज पर फर्क पड़ता है। जो बच्चा इस पारिवारिक ढांचे के अंदर पला बढ़ा और वो है, उस बच्चे की एक अलग दृष्टि होगी। और जो व्यक्ति अकेला है उसकी एक दृष्टि, दोनों की दृष्टि में भेद होगा, उसके सोचने की उसमें भेद होगा, उसे समझने में भेद होगा, क्योंकि उसने देखा है, बहुत देखा है, तो वो बहुत चीज़ों को समझता है। पर ऐसा होता है ना सर कि देखिए कई बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी कारणवश अपने माता पिता से अलग रहना पड़ता है, कहीं दूर नौकरी करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली अपने आप हो जाती है, पत्नी के साथ रह रहे होते हैं, छोटे बच्चे को वो किसी आया को संभलवा के जाते हैं, और वो बच्चा अपने आप में जो आज की ज़िंदगी जी रहा है, यूँ कहें कि हम अगर युवा पीढ़ी जो आगे बनेगी, अभी बचपन में वो जो देख रहा है, आजकल जो टेक्नोलॉजी ने खेल रचा है, मोबाइल फ़ोन्स ने, और फिर वो बच्चा एक रील्स और शॉर्ट्स और वो एक के बाद एक, वो कभी ख़त्म नहीं होते। कहते हैं लाखों साल लग जाएंगे आपकी उंगलियां, आप ऐसे स्वाइप करते रहें, वो वीडियोस कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो इसका क्या दर्शन देखते हैं आगे, आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए और कितना जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? सर देखिए दो चीज़ें हैं। एक ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात सी है कि व्यक्ति और मशीन दोनों में हमें फ़र्क करना। हम क्या होता है कि अपनी सुविधा के लिए बच्चों को एक मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, निश्चित रूप से कुछ समय के लिए वो मुझे राहत देता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप सब लोग महसूस करते होंगे कि बच्चा किसी एक पर अगर टच कर दिया तो हमारा जो फ़ोन है उसी तरह की सामग्री भेजता दिखाता रहता है। हो सकता है कि कभी बच्चा अनजाने में कोई गलत चीज़ भेज वो कर दे, टच कर दे, तो उसको गलत, तो बच्चे का जो निर्माण होगा वो उसी तरह से होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि सभी लोग कहते हैं, साइंटिस्ट व वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है बहुत ज़्यादा अगर हम स्क्रीन पर रहते हैं तो हमारी मेमोरीज कमज़ोर होती है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, हमारे एकाकीपन आता है, हमारे उदासी आती है, इत्यादि ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मशीन या मोबाइल्स या इसका जो है हमें सीमित दर पर प्रयोग करना चाहिए जितनी हमको आवश्यकता है, या बच्चे को थोड़े बहुत अपनी देख रेख में थोड़ा सा मनोरंजन के लिए उसको दे देना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा उस पर देखना चाहिए कि वो बच्चा देख क्या रहा है, वो बच्चा देख क्या रहा है। ये नहीं है कि बिल्कुल हम निश्चिंत हो जाएं कि बच्चे को हमने दे दिया और अपना कर दिया, देख कर दिया। अब देखिए जिस परिवार में अगर माता पिता दादी और ये सब होते तो बच्चे को देखती रहती है, संभालती रहती है, बात करती रहती है, तो बच्चा जो स्क्रीन पर दे रहा समय उसकी जगह वो उनके बीच में देखता है। तो माता पिता दादा दादी ये सब उसको कुछ अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ अच्छे संबंधों की चर्चा करते हैं, तो बच्चे का एक तो उधर से उसका हटा हुआ और दूसरा अच्छी अच्छी चीज़ें जो है उसके अंदर जो वैल्यूज़ को बनाती हैं वो चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो बच्चा समझता है। भले ही वो घर परिवार से दूर है, उन रिश्तों को उसने नहीं देखा हो, लेकिन उन रिश्तों की गर्मी को वो महसूस करने लगता है, और यही आवश्यकता है। और यहाँ इस आवश्यकता में एक अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका भी यहाँ मानते हैं कि बच्चा तो घर पर है, फिर उसके बाद में 5 घंटे वो स्कूल में रहता है और उसके लिए आना जाना सब कुछ, तो मानवीय मूल्य विचार वो सब कुछ उसके अंदर जो बताए जाते हैं, मोरल बताया जाता है। तो अध्यापक की आज के युग में, आज के समय में क्या दर्शन देखते हैं, कैसी भूमिका होनी चाहिए? जी सर देखिए, अध्यापक के रूप में तो देखा जाए तो बच्चे की प्रथम अध्यापक या अध्यापिका तो उसकी माँ होती है, ठीक है ना, उसका परिवार होता है, वो परिवार से वो बच्चा सीख करके जाता है, ठीक है ना। पहला तो ये हो, तो प्रथम गुरु माँ होती है, माँ जिस तरह की शिक्षा देती है वो बच्चे के ऊपर होता है। फिर वो स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, सेकेंडरी स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में, फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाता है। अब टीचर की क्या भूमिका होती है? देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो क्या होता है कि हम शिक्षा के लिए देते हैं कि ठीक है हमारा एक पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम में जितनी अच्छी चीज़ें होती है, जितनी गहराई से हम बच्चे को बता सकते हैं, हमने बता दिया। हमारा 1 घंटे का लेक्चर हुआ, हम 1 घंटे में जितनी अच्छी सामग्री दे सकते हैं उसको दे दिया। एक ये होता है कि बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो बच्चे के स्तर का है क्या, क्योंकि क्लासरूम में जब
60 बच्चों की क्लास होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सबका IQ एक ही तरह का हो जी। तो शिक्षक को सदैव ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा जो समझ रहा है कि नहीं उस पर हमेशा फोकस करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसके साथ एक इंटरेक्शन करना चाहिए, वो आपसे सीखे। तो सीखे कैसे? तो बच्चे और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का जो गैप है ना उसको ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म कर, क्योंकि जब उसकी झिझक नहीं खुलेगी तो वो क्वेश्चन करना नहीं चाहिए पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कोई बात कही या कोई किसी विषय पर लेक्चर दिया, बच्चा समझा कि नहीं समझा, ये बात तभी समझ में आएगी जब बच्चा क्वेश्चन करेगा। इस तरह से जिज्ञासा एक जनरेट होती है। तो शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा पैदा करे, वो ज्वाला पैदा करे कि कुछ सीखने की, तब तो उसका है। दूसरी चीज़ है कि शिक्षक एक चरित्र निर्माता भी होता है उसका, एक आदर्श के रूप में वो शिक्षक की बात। आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं वो टीचर की बात ज़्यादा मानते हैं, घर वालों की बात कम मानते हैं कि मेरे टीचर ने ऐसा कहा। तो टीचर एक उसका रोल मॉडल होता है, इसलिए टीचर को अपनी कैरेक्टर के प्रति बहुत ही सजग होना चाहिए कि ऐसा कुछ ना करे जिससे बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, ठीक है ना। और उनसे जब बातचीत करे, अगर बच्चा कोई ऐसी उसको परेशानी भी हो तो उसको फ्रेंडली, जो दोस्ती की भाव से उसको उसकी समस्या को पूछे, जानने का प्रयास करे, और जानने के प्रयास करने के बाद उसको समझाइश करे, जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं आज के दिन। तो वो करना, ये भी एक टीचर का दायित्व होता है। यह नहीं है कि सिर्फ हमने क्लास में जाकर के हमने लेक्चर दिया और अच्छे अच्छे किताबों को अच्छे अच्छे उद्धरण के साथ मैंने बच्चे को बोल दिया, कर दिया और इसके बाद हम क्लास से चले आए। नहीं, हमारा ही कर्तव्य है कि बच्चे को क्या समझ में आया, और बच्चे को समझ में आया तो किस तरह से समझ में आया, ये सारी चीज़ों को समझना और समझाना शिक्षक का कर्तव्य होता है जी। और ये होना चाहिए। और इस बीच एक पेरेंट्स की भी भूमिका होनी चाहिए। जहां हम देखते हैं आज के दौर में बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं जी। वैसे तो आजकल बहुत प्रिसाइज हो जाता है उनका कि 12वीं के साथ ही वो सोच लेते हैं मुझे IIT करना है या जिधर भी जाना है सोच लेते हैं IAS बनना है वगैरह वगैरह। ये लेकिन एक ऐसी दौड़ भी हो गई है सर जी। और ये तो आपने तो बहुत सालों तक देखा है। तो एक दौड़ हो गई है कि बड़ी बड़ी ही चीज़ें बननी हैं और उनके लिए मेहनत करनी है, और वहाँ कुछ गड़बड़ होती है या उसके पहले डर लगता है तो वो ऐसा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तनाव में दिग्भ्रमित हो जाना, इधर उधर समझ नहीं आ रहा कुछ। तो ऐसी स्थिति में कैसे जीवन के दर्शन को समझा जाए? सर देखिए, दो चीज़ें क्या होता है कि एक बच्चे की स्वयं की आकांक्षा होती है और एक परिवार की आकांक्षा होती है। तो जब बच्चा स्वयं की आकांक्षा से होता है या उसकी खुद का उद्देश्य होता है कि मुझे कुछ करना है और इस दिशा में करना है, तो जब अपनी स्वेच्छा से चलता है तो निश्चित रूप से वो अपने टारगेट तक वो पहुंचता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये हो, बच्चा नहीं चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स के दबाव में वो करता है, तो आधे अधूरे मन से करता है या वो अपने पूरी शक्ति नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सक पाता है? कि उसका मन तो कुछ है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं आप फोटोग्राफर नहीं, आप तो इंजीनियर बनो। तो उसके अंदर एक मानसिक द्वंद्व होता है, मैं क्या करूं? तो वो ना तो वो फोटोग्राफर अच्छा बन पाता है, ना तो वो एक अच्छा इंजीनियर बन पाता है, वो दोनों के बीच में होता है। तो ऐसा है कि उसमें एक कर्तव्य होना चाहिए या हमारी सोच होनी चाहिए कि बच्चा जो चाह रहा उसकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने में पेरेंट्स को या शिक्षक को अपना योगदान देना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह अच्छा करेगा। और ये हमें उस दौड़ में शामिल नहीं होना है या हमें उस बच्चे को उस दौड़ में नहीं शामिल रहना है जो उसका उद्देश्य ही नहीं है जी। क्योंकि विविधता है। अगर सभी डॉक्टर्स हो जाएंगे, सभी इंजीनियर हो जाएंगे तो कलाकार कौन बनेगा, शिक्षक कौन बनेगा, IAS कौन बनेगा, है ना। तो सर सबके लिए अपनी अपनी प्रकृति ने दे रखा है, तो उस प्रकृति के अनुरूप उसका जो प्रकृति, उसका जो स्वभाव है उसके अनुरूप उसका कार्य करने दीजिए, उसमें वो खुश रहेगा और उसमें वो जो आपसे मदद मांगे उसमें आप उसके सहायक बनिए, ना कि उसके बाधक बनिए।
और देखिए इसी द्वंद्व को जो आप बात कर रहे हैं, इसे फिल्मों के माध्यम से भी समझाया गया कि बच्चों को जो चाहते हैं वो करने देना चाहिए। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि एक दर्शन जो एक डायरेक्टर देखता है फिल्मों के माध्यम से और वो कोई बातें बताना चाहता है, समाज की जब हम बात करते हैं तो समाज में 4 पुरुषार्थों की बात होती है। दर्शन शास्त्र में उसको बहुत अच्छे से समझाया गया। आप इस पर थोड़ा बताएं। सर पहले तो मैं आप बता दूं कि आपने जो फिल्मों की चर्चा की तो आपने एक फिल्म आई होगी 3 इडियट्स जी, बहुत चर्चित फिल्म थी, उसमें दिखाया था जी, उसको अगर दर्शकों ने देखा होगा या आप सब ने देखा होगा तो देखा होगा कि भाई पिता तो इंजीनियर बनाना चाहते थे लेकिन बच्चा कुछ और बनना चाह रहा था जी, तो उनके बीच में एक द्वंद्व सा हो रहा था, लेकिन जब बच्चे को फ्री छोड़ दिया तो उसने किया जी, या वो साइंटिस्ट बन के गया और उसने बहुत अच्छा कुछ किया, अच्छा कुछ किया, वो पर्यावरणविद और उसने क्या क्या चीजें सब की, तो ये एक रियल स्टोरी पर वो बनी है। तो ये एक संदेश देता है कि नहीं, बच्चे की अपनी प्रतिभा, उस प्रतिभा को निखारना चाहिए। अब सर जैसे आपने पुरुषार्थों की बात तो हमारे जो वैदिक साहित्य है उसके अंदर 4 पुरुषार्थों की चर्चा की गई और उसमें प्रधान पुरुषार्थ के रूप में धर्म को लिया गया और दूसरे पुरुषार्थ में धर्म फिर अर्थ को लिया। तो जीवन के दर्शन अलग अलग लिखे गए हैं, बताए गए हैं, लेकिन जहाँ 4 पुरुषार्थों की बात होती है तो दर्शन शास्त्र में उनका एक एक तरीके से समझाया जाए तो क्या है? देखिए सर, क्या है कि ये कड़ी है और जब ये कड़ी को तोड़ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो दिक्कत आती है। तो कहते हैं कोई भी कर्म करो आप तो वो धर्म पूर्वक करिए। अब धर्म का मतलब क्या है? तो धर्म के विविध अर्थ लिए गए। एक अर्थ तो ये है कि जो मेरा कर्तव्य है, ठीक है सर, जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक का कर्तव्य है पढ़ाना, विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ना जी। अन्य पेशे में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कर्तव्य, उन कर्तव्यों की को करना चाहिए। एक अर्थ ये है कि जो मुझे सुख शांति की तरफ ले जाए, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस धर्म, जो हमको ले करके आगे हमें बढ़ाने के लिए, जो हमारे मोक्ष के लिए प्रतिपादक हो, उसके लिए लेकर के चले, तो वो धर्म है। तो इसको प्रधान इसलिए कि आप धर्म पूर्वक कार्य करिए, संतुलित काम करिए, सोच विचार करके काम करिए। अर्थ है, जीवन को चलाने के लिए अर्थ आवश्यक है, इसको कहीं पर भी वो नहीं त्यागा नहीं जा सकता। लेकिन अर्थ का उपार्जन कैसे हो जी, ये महत्वपूर्ण चीज है। शास्त्रों में बहुत सारे कार्य ऐसे किए गए कि इन कार्यों से हमें अर्थ का उपार्जन नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे कर्मों के माध्यम से धर्म पूर्वक और जितनी मेरी आवश्यकता उसके अनुसार जो है हमको अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये भी जीवन, क्योंकि अर्थ बगैर कोई काम नहीं होगा, तो इसलिए धर्म पूर्वक आप करिए। फिर अब जब वो आपके पास हो गया तो आपका अन्य भी कमनीय चीजें हैं, आपकी शौक भी है, तो उनकी भी पूर्ति करिए, उनकी भी जो कामना आप जो कर रहे हैं उनकी भी पूर्ति करिए, लेकिन उसमें अति मत करिए, वो भी धर्म पूर्वक आचरण करिए। ठीक है ना? यहाँ पर काम का लोग बड़े सीमित अर्थ ले लेते हैं। यहाँ काम का सीमित अर्थ नहीं है। काम का मतलब जो भी कमनीय चीजें, जो भी चीजें हमको अच्छी लग रही हैं, सब चीजें वो काम के अंतर्गत आती हैं। और जब इनको कड़ी को करते हैं तो अंतिम जो लक्ष्य है आपका वो जो है मोक्ष हो जाता है, अर्थात सुख शांति समृद्धि। ये करेंगे तो ये है। तो अब मोक्ष का कुछ लोग ये कहते हैं कि मोक्ष का वो अर्थ दूसरा है कि जहाँ समस्त प्रकार की वासनाएं, समस्त प्रकार की इच्छाएं, सबका शमन हो जाता है, सबका नाश हो जाता है। तो ऐसे समझिए ना कि जब हम धर्म पूर्वक सारे कार्य करते हैं तो मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता, नहीं रहता। हम सुख और शांति से काम करते हैं। ठीक, कि मुझे कितना चाहिए, मान लीजिए मैंने कोई व्यापार किया तो हमें पता है कि हमें व्यापार में इतना % ही हमें प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट लेना है। ठीक है ना? और उस प्रॉफिट के अनुरूप हमको टैक्स आदि भी जमा कराना है जी। ठीक है ना? हमको GST भी देना है। तो ये धर्म पूर्वक है ना जी। तो जब हम अपना पूरा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, कष्ट नहीं।
हम आराम से हमारे सुख चैन की निद्रा आएगी। जी। मेरा जो कर्तव्य दिया, जो मेरी कामना है कि भाई ठीक है, हमको ये मेरा पुत्र है, मेरे परिवारजन हैं, ये सारे हैं, इनको अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा वो करना है, सब कुछ करना है, उनके लिए सब करना है। और वो जो हमारा जो धन है, जो हमारा अर्थ है, उसके माध्यम से हम इन चीज़ों को हमने किया, तो वहाँ भी हमें कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो जब कष्ट नहीं होगा तो मेरा घर स्वर्ग हो गया ना, ठीक बात तो है। अपने आप ही मोक्ष हो गया। तो ये चाहे एक छोटी इकाई के रूप में घर को ले लीजिए और बड़ी इकाई के लिए रूप में राष्ट्र को ले लीजिए। तो ये है, तो ये पूरा एक चीज जो कड़ी है इस तरह से चलती से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थ को सही तरीके से निभाते हुए एक मानव जीवन का दर्शन देखा गया है। यहाँ पर इस जीवन दर्शन में एक खान पान को भी हम जोड़ते हैं। जी जी। तो कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो ये मन को अच्छा बनाने के लिए क्या दर्शन शास्त्र के माध्यम से कुछ खान पान का भी रास्ता उसमें सुझाया गया है, बताया गया है? सर देखिए, अन्न की तो बहुत, अन्न को प्राण के रूप में माना गया। अगर अन्न आप खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है ना। अब किस तरह का अन्न खाते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया कि बहुत सी जगहों पर, बहुत सी जगह का अन्न नहीं खाना चाहिए। अब उनका मैं विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहता जी। लेकिन ये कहते हैं कि अन्न खाने में भी हमको शुचिता बरतनी चाहिए। ठीक है ना। वहाँ बताया कि इनका 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 अन्न नहीं खाना चाहिए जी। कि जिस तरह का अन्न आप खाएंगे उस तरह की उसमें प्रवृत्ति होती है जी। और जब वो प्रवृत्ति होगी, अगर सात्विक अन्न खाएंगे तो आपके अंदर सात्विक प्रवृत्ति का होगा। तामसिक भोजन करेंगे तो तामसिक प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी। तो तामसिक प्रवृत्ति आएगी तो निश्चित रूप से कुछ तामसिक चीजें होंगी और सात्विक होंगी तो आपका मन भी खुश रहेगा। आप अच्छी भावनाओं से युक्त होंगे। अच्छी भाव से तो आपका विकास होगा, आपके शरीर का भी विकास होगा ना सर? जी। मुझे लगता है सर कि ये चारों जो पुरुषार्थ हैं वो खान पान का उन पर बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना जी। कि जैसा हम फील करते हैं, जैसे मानवता का धर्म हम लेकर चले तो हम ये देखते हैं कि हाँ इंसान है, इंसान के जैसा हमें व्यवहार करना है, हमें किसी दूसरे पर कोई ऐसे बुरी बातें नहीं करनी, जैसी भी जो भी सारी चीज़ें आ जाती है, हमें भ्रष्ट नहीं होना है। फिर उससे हम कैसा काम करते हैं, फिर हमें कैसा अर्थ मिलता है। जी जी। और ये जैसे आपने बताया कि प्रवृत्ति ही वैसी हो जाती है। जी जी हाँ, है ना। हाँ, तो हमको बदल देती है ना वो उस तरह से सर कि जैसा हम, फिर वो सोचने का हमारा ढंग अलग हो जाता है। तो हमारे यहाँ अब मान लीजिए कि हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो वहाँ हमारे अंदर हिंसा की भावना आ जाती है। जी। हिंसा की भावना तो हमारी प्रवृत्ति हिंसात्मक हो गई ना। तो एक उसके प्रति, तो जिसके प्रति हम वो कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई जानवर ही है, उसके प्रति हम कर रहे हैं तो हमारी प्रवृत्ति हिंसात्मक हो गई। जी जी। तो हिंसा से तो हिंसा उत्पन्न होगी ना। तो जब हम वो खाएंगे तो हमको ये लगेगा कि नहीं नहीं, वैसे ही हम भी हिंसक स्वभाव के बन जाएंगे। और कहा जाता है, ऐसा प्रयोग धर्मी लोग बताते भी हैं कि मन जो है ना, जिस तरह से सोच लेता है, शरीर उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पढ़ा था जी कि कहीं प्रयोग ऐसे, मैंने किसी किताब में पढ़ रहा था कि एक जगह पर ऐसे प्रयोग किया गया कुछ कैदियों पर, उनसे ये कहा गया कि भाई आपको जो है जो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा और वो कैपिटल पनिशमेंट में आपको सांप से डसवाया जाएगा। जी। ठीक है। और हुआ क्या कि वो सारी प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन वहाँ पर सांप की जगह एक पिन से छुपा दिया गया। जी 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 जी। और फिर इसके बाद जब उसकी डेथ हुई तो पता चला कि जब वैज्ञानिक डॉक्टर्स ने उसको चेक किया तो उसमें उसके लगा कि उसके शरीर में पूरा सांप का विष आ गया। मुझे वो रेफरेंस याद नहीं आ रहा है। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर व्यवहार करने लगता है। जी। एक दूसरी बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, उसके प्रति आपकी अच्छी भावना है, तो आप उसको देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसको आप नहीं चाहते हो, उसके प्रति मन में आपके बुरे भाव हैं, तो अगर व्यक्ति वो आपके सामने आ जाता है तो आपके भाव अचानक
जो है आपके अंदर जो है ऐसे परिवर्तन होते हैं कि चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। तो ये शरीर का धर्म है। तो प्रवृत्ति जैसा प्रवृत्ति वो है कि जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी वैसा ही आपके अंदर उस तरह के केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर होंगे और वैसे ही फिर आपके रिफ्लेक्शंस होगा बॉडी का। ये इसमें कहा भी जाता है सर, जैसे एक्टिंग में भी सिखाया जाता है जी जी कि आपको अगर खलनायक का रोल करना है, नायक का करना है, जी जी, या एक साधारण मनुष्य, आप साधारण हो अभी जी, आपके अंदर ही आपका एक एक्सट्रीम है जो कि एक बहुत ही बुरा व्यक्तित्व आपके अंदर छिपा है, खलनायक। जी, और एक आपका बहुत सद्भावनापूर्ण एक सात्विक जो आचरण करने वाला इंसान है, वो आपका हीरो है, वो आपके अंदर ही है। तो आप बस अपने अंदर की इन चीज़ों को तलाश लें, आपके अंदर ही सब कुछ है। जी जी, अब आप उसको कब उजागर करते हैं जी, और कब छिपाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जी जी, तो ये जीवन दर्शन अपने आप में मुझे बड़ा, मैं डूबता जाता हूँ तो एक चीज़ मेरे मन में ख्याल आता है अरविंद विक्रम सिंह जी कि ये मैं क्या है। क्या दर्शन शास्त्र में बताया गया कि मैं, सेल्फ, व्हाट आई एम, ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा घर, ये मेरी कार, ये मेरे बच्चे, ये मैं क्या है कुछ? सर देखिए, मैं एक, आप कह सकते हैं कि एक हकीकत भी है और एक कह सकते हैं कि एक कल्पना भी है। क्योंकि जब ये प्रश्न होता को अहम, मैं कौन हूँ, तब एक खोज की यात्रा शुरू हो जाती है। क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये हूँ? क्या मैं ये हूँ? क्या मैं ये हूँ? तब ये मुझे लगता है कि इन सब का नकार हमारे अंदर एक आता है और एक कुतूहल होता है कि मैं क्या हूँ। तो मुझे लगता है कि नाम, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये जो है इन पंच उसका जो है स्कंदों का एक मैं समूह मात्र हूँ जिसको कि मैं कह रहा हूँ। आप उसको आत्मा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक समूह मात्र है। अब रही बात कि इसकी जब खोज करते हैं तो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है और ममकार भावना हमारे अंदर आ जाती है कि मैं हूँ, मैं हूँ। और ये समग्र रूप में जब ये कार्य करने लगता है तो उसकी देखने की एक प्रवृत्ति बन जाती है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। वो उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता कि आपने नहीं किया, ये हाथ है, इससे हाथ में है ना, ये हाथ है, तो ये हाथ अकेला नहीं है, इसके अंदर एक नर्व्स है, वो नर्व्स लेके जा रही है, माइंड उसको कंट्रोल कर रहा है और माइंड उसको आदेश दे रहा है जी, ऐसे समझिए। तो जब ये आदेश दे रहा है तब ये उठ रहा है और उसके अंदर एक विचार है। तो अगर ये हाथ ये कहे कि मैं ही कर रहा हूं तो ये गलतफहमी है कि नहीं है? क्योंकि साहब इस हाथ को हटा करके वहां रख दीजिए, क्या काम करेगा क्या? तो कोई ना कोई चीज है जो उसको कमांड दे रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी हमारे खोज का विषय है जी। और ये इस खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए कितने कितने महापुरुष निकले और उन्होंने सत्य की खोज भी की जी। अब मैं एक उस खोज की बात करता हूँ कि आपके मन में इतने वर्षों तक जब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते दर्शन शास्त्र के बीच आप वाइस प्रिंसिपल भी रहे, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में HOD भी रहे दर्शन शास्त्र के, एक पुस्तक आपने लिखी और उस पुस्तक ने आपको प्रतिष्ठित जो दर्शन शास्त्र का पुरस्कार है उससे नवाजा। उसके बारे में बताएं। और ये पुस्तक हमारे पास में भी है, प्रमाण मीमांसा के विविध आयाम। जी सर, देखिए ये घोर मैंने एक अलग ही विधा, जब दर्शन शास्त्र की हम बात करते हैं तो उसमें प्रमाणों की चर्चा करते हैं। किसी भी, जैसे हम कहीं भी किसी भी शास्त्र में जब बात करते हैं तो एक साक्ष्य की जिस तरह से बात करते हैं उसी तरह से हम यहाँ प्रमाणों की बात करते हैं। तो प्रमाण का मतलब क्या होता है जी? प्रमाण का मतलब होता है प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, किसी भी को जानने का साधन। अब वो प्रमा क्या है? प्रमा का मतलब होता है सत्य ज्ञान, ठीक है सर। तो जहां यथार्थ अनुभव होता है, सत्य, यथा अर्थ, यथा का मतलब जैसा, अर्थ का मतलब विषय जी। तो सवाल हमारे मन में ये पैदा होता है कि जो मैं देख रहा हूं कि वास्तव में वैसा है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे कोई भ्रमित कर रहा है जी। क्योंकि आप ये देखें, कभी कदा जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस कमरे में बैठे हैं और लाइट चली जाए और कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज दिखाई दे रही है
हम दोनों एकाएक हमारे अंदर प्रतिक्रिया होगी, क्या है ये, क्या कि सांप आ गया, सांप आ गया, है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दृश्य जो जगत है उस जगत में जो चीजें हमें दिखाई दे रही है वास्तव में वो है, या जो कोई ऐसी शक्ति है जो उसको प्रक्षेपित कर रही है। तो यही तो प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। अब इसको हम जानेंगे कैसे, तो जानने की ये जो विधियां हैं जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान इत्यादि इत्यादि ये जो हमारे हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रति अक्षम अक्षम इति प्रत्यक्षम, अर्थात मेरे जो अक्ष जो इंद्रियों के सामने, मेरे आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वही प्रत्यक्ष है। अब सवाल यह है सर कि यहाँ अक्ष जो है वो प्रतिनिधि किसका है? संपूर्ण इंद्रियों का, उसमें मन भी शामिल है, मन भी। तो सवाल ये है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो अगर सत्य ज्ञान है तो हमें भ्रम क्यों होता है? जी, भ्रम क्यों हो जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इंद्रियां हमको धोखा दे देती हैं। तो अब क्यों कि भाई कोई बहुत दूर की चीज है, आपको उसमें धोखा हो जाता है। हाँ, इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। जी हाँ। जैसे एक ट्रेन की एक मैंने लेटेस्ट में देखा था, एक पटरी के बीच में खंबा नजर आ रहा है जी, तो भाई ये कैसे हो सकता है, ट्रेन आ कैसे सकती है जी, लेकिन उसको फोटो को उस तरीके से क्लिक किया गया था कि जब ट्रेन आई तो वो खंबे के ऊपर से निकल गई और खंबा कुछ नहीं, वो एक पुल का एक पिलर सा था जिसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसा हमें दिखाया जा रहा है जी, जी, वो लग रहा था कि पटरी के बीच में है। जी। तो अब सर ये जो है ना तो बड़ी रोचक चीज़ है। जैसे अब कहीं दूर जा रहे हैं आप रेगिस्तान में तो मृग मरीचिका हो जाती है कि बालू के ऊपर सूर्य की रश्मि पड़ रही है और आपको लग रहा है कि वहाँ तो तालाब है, वहाँ पानी है, ठीक है ना। तो इत्यादि ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तब यहीं पर हमारे पास ये होता है कि जो मैं देख रहा हूँ वास्तव में वो है या जो मुझे दिखाया जा रहा है वो है। तो यहाँ पर जो बात आती है कि जो वस्तु है वो कहीं हमारी मानसिक कल्पना तो नहीं है या उनका यथार्थ स्वरूप है। यहाँ पर दो स्कूल अपने अलग अलग से दिखाई देते हैं। एक स्कूल ये कहता है रियलिस्ट स्कूल कि जो कुछ भी है वो बाह्य है और इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं जी, और दूसरा ये है कि नहीं ये बुद्धि प्रसूत है, ये बुद्धि की कल्पना है और वो बुद्धि ही दिखाती है। तो इन दोनों का सम्मिश्रण यहाँ पर यथार्थवाद और विज्ञानवाद के रूप में इस पुस्तक में पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। लेकिन ये जो पुस्तक है जो प्रमाण मीमांसा के विविध आयाम है, तो विविध आयामों में सिर्फ एक प्रमाणों की यहाँ पर चर्चा की गई जो प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करती है। इसके अलावा अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाणों की एक लंबी श्रृंखला जो इसमें पूरी तरह से समाहित नहीं हो पाती। तो हमने यही इस पर दर्शाने की कोशिश की है कि विविध विद्वानों के द्वारा जो ये रेखाएं खींची गई हैं उनको किस तरह से समझा जाए और किस तरह से समझाया जा सकता है, इस पुस्तक में हमने यही दर्शाने की कोशिश की है। तो इसमें यह कहा गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, एक परिभाषा दी गई। तो न्याय सूत्र के 114 न्याय सूत्र जो है गौतम, महर्षि गौतम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। तो उसमें तो वहाँ पर ये कहा गया कि इंद्रिय और अर्थ माने जो हमारी इंद्रियां हैं और जो विषय है इन दोनों के बीच में जब कांटेक्ट होता है उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं जी, ठीक है सर। तो आगे चल करके महर्षि वात्स्यायन ने उस पर कुछ शंकाएं जाहिर की जी, और वो शंका जाहिर करते हैं कि इंद्रिय और इस परिभाषा के अंदर थोड़ा दोष है, इसका परिष्कार करना चाहिए। क्या परिष्कार करना चाहिए कि जब आप ये बात करते हो तो ये इसमें वो दोष आ जाता है अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष का मतलब होता है कि ये परिभाषा बहुत अन्यों में भी चली जाती है। तो परिभाषा तो सटीक होनी चाहिए ना कि जिसके लिए कहा जा रहा है उसी का होना चाहिए जी। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं वो उस पर भी हो रहा है और दूसरे पर भी हो जा रहा है। तो इसमें तो व्यभिचार आ जा रहा है कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ लेकिन पड़ोसी पर भी चला जा रहा है, वो पड़ोसी लठ लेके आ जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तब उन्होंने कहा देखो साहब ये जो आप बात कर रहे हो कि इंद्रिय और अर्थ विषय के सहयोग से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो कहते हैं देखो भ्रम इत्यादि में भी ये सारे ज्ञान यही होता है। वहाँ भी
इंद्रिय का संपर्क होता है और विषय के साथ ही होता है। हम्म, तो वहाँ मृग मरीचिका वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। ठूंठ में भूत का भी ज्ञान उसी से होता है। रस्सी में सर्प का ज्ञान भी उसी से होता है। सीप में रजत का भी ज्ञान उसी से हो जाता है। तो फिर कैसे इसमें फिर स्पेसिफाई कैसे करोगे आप? स्पेसिफिक डेफिनेशन तो होनी चाहिए। तो इसको दूर करने के लिए 3 विशेषण एडजेक्टिव जोड़ दिया उन्होंने, जो वात्स्यायन जी ने जी। और उन्होंने कहा है कि जो होता है वो क्या होगा कि एक तो अव्यभिचारी होगा, कि जो अव्यभिचारी, व्यभिचार से शून्य हो जी, ठीक है ना। तो व्यभिचार का मतलब सर जानते हैं कि जो लक्षण दूसरे में मेरा है और अगर दूसरे का भी हो गया तो व्यभिचार हो गया, और जो सिर्फ मेरा ही है तो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए, अव्यभिचारी। व्यवसायत्मकम अर्थात जो कुछ कार्य करे, ठीक है ना, तो वो चले। और तब ये आगे चल करके होगा कि ये लक्षण हमारे, जब तीनों लक्षण को हम जोड़ देंगे तब जाकर के ये परिभाषा संपुष्ट होती है। जी। और ये बहुत गूढ़ अंदर, मतलब जो वो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बफूरा डूबन रहा किनारे बैठ। तो जो किनारे बैठा रहेगा वो छिछला ज्ञान ही पाएगा। जी। और जो डूबेगा और दर्शन करेगा जीवन के इस तरीके से, वो इसका दर्शन मद् भागवत गीता में, हम अध्यात्म में इतना कुछ देखते हैं। और इन दर्शन के बीच आप अगर इसे पूरा एक समअप करें, एक बात में कहें कि इसे कैसे समझा जाए, तो प्रिसाइज मैनर में क्या होना चाहिए? सर देखिए, ये दर्शन है ना, तो भारत भूमि जो रही है ना सर, ये भारत भूमि समन्वयवादी रही है। यहाँ आध्यात्म भी रहा है तो भौतिकवाद भी रहा है। जी। उदाहरण के तौर पर यहाँ चारवाक भी थे जो घोर भौतिकवादी थे, जो इंद्रियार्थ सुख की बात करते थे, और उनकी फिलॉसफी थी यावत जीवे सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः मनः कुतः, कि जब तक जियो आराम से जियो, ऋण लेकर के भी अच्छी चीजें घृत पियो। क्यों? कि ये जो जीवन है ये मूल्यवान है, और ये जीवन जब नष्ट हो जाएगा तो कोई लौटाने तो आएगा नहीं। जी। तो अब देखिए, ऋणम कृत्वा, तुम आप देखिए कि ऋण लेकर के, तो आज ये भौतिकवादी संस्कृति में हम आए और उसको देखें तो हम लोन लेकर के दुनिया भर के काम करते हैं। जी। ठीक है ना। जी। तो ये तो भौतिकवादी या उपभोक्तावादी संस्कृति का वहाँ पर परिचय है। लेकिन दूसरी तरफ आध्यात्मवादी परंपरा भी हमारे दिखाई देती है। जी। जहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात होती है, ठीक है, जहाँ तत्व चिंतन की बात करती है, जहाँ सदाशयता की बात होती है, जहाँ करुणा की बात होती है, जहाँ मैत्री की बात होती है, जहाँ मुदिता की बात होती है ना सर जी, जहाँ जीव संरक्षण की बात होती है, ठीक है, सब की बात है। जहाँ पशुओं के प्रति प्रेम की बात होती है, पशुओं को देवता के रूप में पूजते हैं, प्रकृति को देवता के रूप में पूजते हैं, नदियों को देवी के रूप में पूजते हैं, तो इत्यादि तो दोनों का समन्वय हमको दिखाई पड़ता है। तो भारतवर्ष की ये जो उर्वरा भूमि है उसमें दोनों को साथ साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति सदैव रही है, और दर्शन तो यही है कि उन दोनों का समन्वय करे, उसको खूबसूरत बनाए। वो खूबसूरत, क्योंकि बगैर देखिए, अगर हम नितांत आध्यात्मवादी बन जाएंगे तो भी हमें नहीं चलेगा, और नितांत भौतिकवादी बन जाएंगे तो भी हमारा नहीं चलेगा। तो हमें तो दोनों का मेल, हमें दोनों का तो समन्वय चाहिए ये जीवन को चलाने के लिए। तो ये दोनों के समन्वय की बात वो करता है। यदि हम सभी लोग योगी बन जाएं तो प्रकृति चलेगी क्या? सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन हम भोग में इतना रत हो जाएंगे तो भी सृष्टि का नाश होगा। जी। तो हम मध्यम मार्गी लोग हैं कि मध्यम मार्ग पर चले, संतोष से रहें, सुख पूर्वक रहें, मुझे भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। दूसरों में प्रकृति के पूरे चीजें आ जाती हैं। आज ये देखिए कि आज हम बात करते हैं पर्यावरण संतुलन की। जी। क्यों संतुलन की बात करते हैं? क्योंकि संतुलन बिगड़ रहा है। जी। क्यों? क्यों हमने उपभोक्तावादी संस्कृति लगाती थी।
हमने कहा कि हम ही मालिक हैं, मैन इज द मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स, ये हमने सोच लिया। और इसकी वजह से हमने सब चीज़ों का अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया। अंधाधुंध दोहन जब हमने करने लगा तो ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने दिखाई दी। हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को पहले से समझा था जी, सबके महत्व को, तो इसीलिए मानव का और इनके वनस्पतियों के बीच में एक संबंध जोड़ा, जिसको हम कहते हैं देवता जी। सबसे ज्यादा हमें पीपल के वृक्ष होते, तो कहते हैं पत्रे पत्रे देवानाम वृक्ष राजा नमस्ते, बोले ब्रह्मा चा विष्णु शाखा शंकर में उच्च, कि उसके सब में होते हैं। एक कल्पना क्यों की, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें देता है, तो उसका संरक्षण करो। अगर हम उसे देवता मानेंगे तो हम देखिए, कंकड़ कंकड़ में है शंकर, शंकर बोल रहा है, प्रकृति का हर चीज में वो देवता है को देखा। दृष्टि है हमारी ना, ये प्रकृति का संरक्षण है, माता है, जीवन दायिनी गंगा, गंगा माता, गो माता, जिसका दूध जो है माँ के दूध के समान अमृत है। ये ठीक है। तो हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जी। हमने देखा है कि सभी को जो है सबने मिलकर के हमारा पोषण किया है, वो हमारे लिए सभी नमनीय है, सभी पूजनीय है, वो हमारी सनातन संस्कृति है। और सर्वोपरि जब हम इंसान की बात करते हैं, जब बात हुई थी कि आई एम ओनर ऑफ ऑल थिंग्स जो आपने बताया, लेकिन मानव जब एक दूसरे को मानव समझें जी, और एक दूसरे में ब्रह्म के दर्शन करें जी, तो कहते हैं ना कि मैं ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये चीज़ आनंद का अनुभव देगी कि इंसान को अपना सबसे पहला धर्म, आज पूरे विश्व में देखें तो इंसानियत के धर्म पर ही बात हो रही है कि इंसान इंसान को नहीं समझ रहा। इतने युद्ध भी होते हैं, कितनी चीज़ें ज़मीनों के लिए वगैरह, लेकिन सबका अर्थ क्या है? जो लास्ट में, जो शुरू में बात हुई थी और लास्ट में वही चीज़ कर रहा हूँ कि जैसे राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि न हार उसकी न जीत उसकी, बस सिर्फ सिक्का उछाला जा रहा है, है ना जी जी। इसको इसी बात से याद करते हुए मुझे अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी लगे आपसे दर्शन की बातें करके, जीवन की बातें करके। एक मैसेज जो आप धरती धुरारी के मंच पर से सबको देना चाहें वो क्या होगा? सर, हमारा मैसेज ये है कि मानव के प्रति प्रेम भाव रखें, शांति और साथ। हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। हमारी बुद्ध की धरती है, हमारी श्री कृष्ण की धरती है, हमारी राम की धरती है। हम लोगों से जुड़े, लोगों से प्यार करें, प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति का संरक्षण करें और भाईचारा और शांति का संदेश दें। यही हमारा वो। अब चलते चलते यही बता दीजिए, कैसा लगा धरती धुरारी के मंच पर आकर? सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही आनंद आया आपसे मिल करके, आप लोगों से बात करके। और एक बात चलते चलते ये भी पूछ लेता हूँ, अगर आप दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नहीं होते तो क्या होते? सर, अगर मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नहीं होता तो मैं वकील होता, एडवोकेट होता है, क्योंकि हमारे जो घर में और लोग हैं वो जी इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। नहीं, आपकी बातों का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है कि आप बहुत बारीकी से किसी चीज़ की खोज करते हैं, और ऐसा ही उस पेशे में भी होता है कि बारीकी से किसी केस की स्टडी। तो जीवन की स्टडी आपने बहुत अच्छी की और दर्शन शास्त्र के माध्यम से जीवन के दर्शन आज कराए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका के प्रति जो है कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को धरती धुरारी के मंच से। फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।